सिंहासने कमलया क्षमया च विश्वम् एकातपत्रयितुम् अस्मदसून्निषण्णम् लक्ष्मी स्वयंवर सनाथित यौवनश्री सौन्दर्य संपदवलितमिवालिहीये देवी भूषण हेत्यादि जुष्टस्य भगवंस्तव नित्यं निरपराधेषु कैंकर्येषु नियुङ्क्ष्व माम् मादृशा किंचन त्राण बद्ध कंकण पाणये श्री विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमंगलम् श्रीमन्महा भूतपुरे श्रीमत्केशवयज्वनः कान्तिमत्यां प्रसूताय यतिराजाय मंगलम् सर्वगंध इति ख्यातश्रुत्यन्ते वेंकटेश्वरः यत्समर्पितमाल्यौगैः अनन्तार्याय मंगलम् श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम् मंगलम् गुरुवर्याय मंगलम् गुणसिद्धवे वादिभीतिकरार्याय नित्यश्रीर् नित्यमंगलम्। जय श्री जगत जननी श्री गोदांबा महारानी अपने सहेलियों के साथ प्रभु के पास लगभग पहुंच गई है। कल के दिन प्रभु से प्रार्थना किया, आप चल के आइए, आप श्री की चाली जो है वो हम देखना चाहते हैं। सब गतियां, चतुर्गति जो है वो हमें दिखाइए। आप वैसे मस्त चलते हैं, आप चल के आएंगे तो देख करके हम सब खुश हो जाएंगे। सभा मंडप में आएंगे, रत्नमय सिंहासन पे आप बैठेंगे और हमसे पूछेंगे गोपियां क्या चाहिए आपको। तब हम प्रार्थना करेंगे आपसे। पहले उठ करके शयन गृह से बाहर आकर के चलना तो शुरू कर दीजिए। इस तरह प्रार्थना करने के बाद प्रभु विचार करने लगे, भक्तों जो कुछ बोलते हैं वो तो मैं सुनता ही हूं, भक्त पराधीन हूं मैं, यथोक्तकारी। कांची में एक भगवान है, बहुत अद्भुत नाम दिया गया है, परम सुंदर नाम है, यथोक्तकारी। भक्तगण जो बोलते हैं वो सुनते हैं प्रभु। भक्तों की बात मानने वाले, भक्तों की बात जो है उसके हिसाब से चलने वाले, नाम ही वही। वैसे तो प्रभु का नाम था वेगा सेतु नाम था। तो हमारे भक्तिसार स्वामी जी महाराज उस क्षेत्र में आप बैठ के तपस्या कर रहे थे सालों तक, सालों सुधी।
तब कोई एक वृद्धा, कोई स्त्री वहां सेवा करती थी, झाड़ू लगाना, पोछा करना इत्यादि, रंगोली लगाना। कुछ चाहती नहीं थी, कभी स्वामी जी से बातचीत किया ही नहीं, वो तो तपस्या में बैठे हैं। स्वामी जी ने इतना तक ध्यान नहीं दिया कि वो आकर के सेवा कर रही है। लेकिन अचानक एक दिन स्वामी जी पूछने लगे उनसे, लगता है बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं आप, मैंने तो कभी कुछ दिया नहीं आपको और आपने भी कभी कुछ मांगा नहीं है, मैं कुछ वरदान देना चाहता हूं, तो क्या चाहिए आपको? वो बोलने लगी, देखो वृद्धा हूं, अरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, देखने वाले संभालने वाले वैसे तो कोई है नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं आपसे मैं क्या मांगू। स्वामी जी बोले, ठीक है मैं अपने हिसाब से कुछ वरदान देता हूं, चलो क्या वरदान? ऐसा बना देता हूं कि वापस आपको आपका यौवन जो है, जवानी जो है, वो मैं प्रदान करता हूं। तो जवानी प्रदान किया और खूब सुंदर लड़की बना दिया। वो खुश होकर के हाथ जोड़कर वहां से बाहर गई। तो देश का राजा एक दिन उस औरत को देखा, जो 80-90 साल की है वो, लेकिन अभी 16 साल की दिखती है। 90 साल की है लेकिन दिखती है 16 साल की। तो राजा ने देखा तो प्यार करना शुरू कर दिया, प्यार करने लगा। तो राजा पास में जाकर के बोला, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, आप क्या बोलते हैं? वो विचार करती थी, बढ़िया ऑफर है, क्यों ना बोले। राजा आकर के पूछता है, हमसे शादी करूं? ठीक है करती हूं। तो शादी करके पट्टमहिषी बन गई, 90 साल की एक बुढ़ी, अभी तो रानी बन गई। तो सालों के बाद राजा विचार किया कि हर साल मेरा तो उम्र तो बढ़ता ही रहता है, ये जैसे आई वैसे के वैसे ही है, ये कैसे? उम्र तो दोनों को बढ़ना चाहिए वैसे। तो राजा पूछता था, ये क्या बात है, क्या जादू है? तो वो बोलने लगी, घबराओ मत, आप तो ठीक है 20-22 साल के हैं, शादी जब किया तब अभी 25 साल के या 26-27 साल के होंगे, ये 5-6 साल में। मैं तो जब आपसे शादी किया तब 90 साल की थी। अरे क्या बात कर रही है तू? नहीं नहीं, किसी एक स्वामी जी ने मेरे को ऐसा वरदान दिया, भक्तिसार स्वामी जी, तो इसलिए जवानी मेरे को प्राप्त हुआ। ठीक है उन्हें यहाँ बुलाते हैं मेरे सामने, मेरे को भी इस तरह कोई वरदान चाहिए। वो बोलने लगी, वो इधर उधर तो जाते नहीं, एक ही जगह बैठे रहते, हमेशा कहीं नहीं जाते। उनके एक शिष्य है, कणिकृष्ण नामक एक शिष्य है, वो गाते हैं तो बहुत सुंदर गाते हैं। वो गाते हैं ना, जो लोग सुनते हैं वो लोग जो चाहते हैं वो पाते हैं। इसलिए उनको बुलाओ, वो गाएंगे, और अब आप जो चाहेंगे, इच्छा करेंगे, वो आपको मिल जाएंगे। तो कणि कृष्ण को राजा बुलाया तो वो गए वहां। राजा बोले कि मेरे बारे में गाओ। वो बोले, कभी प्रभु के सिवाय और किसी के बारे में कभी गाया नहीं हूं, मैं नहीं गाऊंगा। तो मेरे देश में आपको रहना ही नहीं है, चले जाओ कहीं बाहर। तो वो गुरु के पास आए, भक्तिसार स्वामी जी आழ்वार के पास आए। बोले, राजा इस तरह आज्ञा दिया है, वो तो मानना ही पड़ेगा। देश से मेरे को भ्रष्ट कर दिया तो मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, मैं जाता हूँ। स्वामी जी बोले, सचिष्य आप जाते तो मैं इधर बैठ के क्या करूंगा, मैं भी आता हूँ। तो दोनों गए। तो गुरु जी बोले, एक मिनट रुको, हम दोनों जा रहे हैं तो ये प्रभु यहाँ अकेले क्या करेंगे? जो लेटे हुए प्रभु, वेगा से तू भगवान। उनसे बोले, कणिघण्णन पोभिन्नान कामर पुंकच्ची मणिवन्ना
नीकिडक वेंदा, आप लेटो मत इधर, कणि कृष्ण जा रहा है, मैं भी जा रहा हूं, आप भी पीछे आ जाओ। तो शैया जो है, शेषनाग जो है, उसको हाथ में ले लो और बगल में रख करके हमारे पीछे चलो। तो प्रभु पीछे चलने लगे। तीनों एक रात एक जगह पे रुके, कांची से कुछ ही दूर में। आज भी उस गांव का नाम है वोर इरव इरकई, वोर इरकई बोलते हैं आज भी। एक रात वहां रुके, अर्थ ही वही है, और इरव इरकई, एक रात रहे, गांव का ही वही नाम है। बोलो, आज भी यथोक्तकारी भगवान साल में एक दिन भक्तिसार स्वामी जी महाराज के अवतार के दिन, अवतार महोत्सव दिन में वहां पधारते हैं। पयस्विनी नदी के किनारे पे वो गांव है, वहां जाते हैं, अभिषेक इत्यादि तिरुमंजन वहां होता है, फिर मंदिर वापस आते हैं। भक्तिसार स्वामी जी के साथ जाते हैं प्रभु। तो वहां रुके तो पूरा गांव अंधेरा सा हो गया। तो राजा विचार किया ऐसा क्यों है। नहीं, एक भक्त को आपने बोला देश से बाहर जाओ, वो अपने गुरु जी भगवान सबको लेकर के गया, तो क्या करे, जाके प्रार्थना करो। तो राजा गए और कणि कृष्ण से प्रार्थना किया, वापस आ जाओ गांव में। कणि कृष्ण गुरु जी को बोलता है कि राजा बुलाता है, हम वापस जाते हैं। गुरु जी प्रभु को बोलते हैं, राजा बुलाते हैं, हम वापस जाते हैं। कणिकण्णन पोक्कोळिंदान कामरपूम कच्ची मणिवण्णा नी किडक्क वेंदुम துணிவுடைய சென்னா புலவனும் போகின்றேன் நீ முந்தன் पैनागप्पाई विदित கொள்। बस वापस शैया को लगा दो, आपको सो जाना है वापस वही। तो भगवान आकर के वैसे ही लेट गए। लेकिन हर एक मंदिर में ध्यान दीजिए, जहां भी प्रभु लेटे हुए दर्शन देते हैं, तो समझो कि आप प्रभु को देखते हैं। तो आपके इस हाथ को क्या बोलते हैं, दाई हाथ या बाई हाथ जो है, बाई हाथ की ओर आप देखेंगे तो प्रभु के चेहरा आपको देखने मिलेंगे। दाई हाथ के ओर देखेंगे तो प्रभु के चरणारविंदों को आप देख पाएंगे। हर एक जगह ऐसा ही दर्शन देते हैं। लेकिन उस क्षेत्र में यथोक्तकारी भगवान जो है, आपके दाई हाथ की ओर प्रभु के मुखारविंद है और बाई हाथ की ओर प्रभु के चरणारविंद है। उल्टा क्यों लेटे आप। बोले पहले सीधा ही लेटा था, मेरे भक्त ने इस तरह कहा कि उठो मेरे पीछे चलो, तो पीछे गया। मेरे भक्त बोले कि वापस जाते हैं आओ, तो पीछे गया। ये बात सबको मालूम होवे, उसके लिए मैं उल्टा लेटा हूं। आज भी ऐसे ही दर्शन देते हैं। और कहीं आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। प्रभु बहुत अद्भुत मूर्ति है, उन्होंने दर्शन किया है, बहुत सुंदर मूर्ति। ये तो तकारी भगवान। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त बोलते हैं तो प्रभु सुनते हैं। तो अम्मा जी ने प्रार्थना किया कि चल के आओ, चाली देखना चाहते हैं, तो प्रभु चलने लगे। तब अम्मा जी विचार करने लगे, ये कष्ट प्रभु को नहीं देना था, प्रभु को ये कष्ट नहीं देना था। दर्द तो होगा ना, चल के आते तो हैरान हो जाएंगे प्रभु। शयन गृह से सभा मंडप तक आने की बात है और कुछ नहीं। बेडरूम से उठ करके रिसेप्शन हॉल आने का है। फिर भी भक्तों का स्वभाव यही होता है ना। मानो कि आप हमसे मिलने आए दोपहर, तो मैं ऊपर था, आराम कर रहा था, जो भी है, तो बाद में मैं ऊपर से आऊं तो आप क्या बोल, स्वामी जी आपको कष्ट हुआ। ये तो भक्तों की तो हृदय तो ऐसा ही होना चाहिए। भक्तों का हृदय यही तो लक्षण है। हमारे लिए आपको ऊपर आराम कर रहे थे तो उतर के नीचे आना पड़ा हमारे लिए। तो प्रभु चल के आए, तब उस वक्त अम्मा जी बोलते हैं कि ये मंगलाशासन करना चाहिए, हमने ये कष्ट नहीं देना था आपको, हमको कष्ट दिया आपको प्रभु। इसलिए आज के पाशुर जो है मंगलाशासन पाशुर है। श्री वैष्णव लक्षण क्या है, बस मंगलाशासन करना चाहिए। प्रभु के सन्मुख आते हैं ना, प्रभु आपकी जय हो, बस इतना ही बोलने का है, इतना ही बोलने का है। हमारे श्रीरंगम में 1000 साल पहले की बात है, जन्माष्टमी के दिन गोप गोपाल वृंद बहुत आते हैं मंदिर, क्योंकि भगवान उनके हैं, उनके कुल में अवतार किए हैं, अवतीर्ण हैं, तो खुश होकर के आते हैं।
जन्माष्टमी के दिन, श्री कृष्ण जयंती, श्री जयंती के दिन, क्या दिन है? श्री जयंती के दिन बोला था ना, जयंती, सिंह मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी, रोहिणी, वो जो दिन है उस दिन का नाम क्या है? जयंती नाम, श्री जयंती। तो सब आते हैं, गोपाल जितने भी है श्रीरंगम के, सब आते। हमारे एक आचार्य, जितने भी ब्राह्मण आचार्य थे वो सब एक कोने पे खड़े हुए थे, और गोपाल गण एक कोने पे खड़े हुए थे, सबके सब मंगलाशासन सब कर रहे। एक आचार्य यहां से उस तरफ आए, उन लोगों के बीच में खड़े हो गए, शामिल हो गए। बहुत सुंदर प्रसंग है ये, देखिए। एक आचार्य, जनोई पहनने वाले एक ब्राह्मण, एक आचार्य उस तरफ से इस तरफ आ गए सीधा, ये गोपालों के बीच में आकर के खड़े हो गई। सब देख रहे थे ये क्यों वहां पहुंच गए, क्या बात है। तो उत्सव सब हुआ, तो बाद में इस तरफ आए स्वामी जी, तो सब पूछने लगे आप उधर क्यों गए, बोलो। स्वामी जी बोले आज तो भगवान का ना पूरा ध्यान उधर ही रहेगा, इस तरफ नहीं देखेंगे। कन्हैया है तो उनके कुल के हैं, तो वो सब आए हैं तो प्रभु उधर ही देखेंगे, तो इधर खड़ा रहना कोई मतलब का काम नहीं है। तो मैं वहां पहुंच गया हूं, अभी देखिए मैं वहां पहुंच गया हूं। ठीक है, वो लोग मंगलाशासन कैसे करते थे, मंगलाशासन कैसे करते थे वो लोग? बस अपनी भाषा में बोल रहे थे प्रभु को, आप खुश रहो, आप ठीक रहो। जैसे कुछ लोग मुझसे भी मिलने आते हैं, हिंदी बहुत कम जानते हैं, समझो गुजराती ही जानते हैं, तो गुजराती में आपकी जगह तमे बोलते, तम, तमे, तमे आवजो, तमे आओ। तमे वो मर्यादा शब्द है, तो तुम की जगह बड़े होते तो तमे बोलते, हिंदी में तो आप बोलते हैं। ये कुछ लोग ये फर्क जो नहीं जानते हैं, वो तुम करके ही बोलेंगे, लेकिन बेचारे ऐसा समझकर बोलते हैं कि हम मर्यादा दे रहे हैं, समझो, तुम आइए ऐसा बोलते हैं आकर के। वो तमे ही तुम ऐसा समझते हैं, मतलब गुजराती में जो तमे बोलते हैं वो ये तुम है, तुम बोले तो वो मर्यादा दे रहे हैं हम, तू तो नहीं बोले ना, तुम ही बोले ना। तू बोलते हैं तो मर्यादा कम है, तुम बोलते हैं तो तमे, तुम, बस सही है, वो ऐसा समझ के बोलते हैं बेचारे, वो दास को समझ में आता है। इस तरह ये जो गोपाल लोग होते हैं, तो प्रभु के सामने अपने हिसाब से, अपने जो बोली है, भाषा जो है, उसके हिसाब से मंगलाशासन करते हैं। तू खुश रहो बेटा, ऐसे भी बोलते हैं। मुन्ना खुश रहो प्रभु को देख करके, लाला खुश रहो, ऐसे। तो स्वामी जी से पूछा वो लोग कैसे मंगलाशासन करते हैं? अरे अपने हिसाब से करते हैं। आपने कैसे मंगलाशासन किया? इधर से तो उधर जाकर के खड़े हो गए आप, कैसे मंगलाशासन किया? जय विजयी भव, कैसे? जय विजयी भव, जितम ते पुंडरी काक्ष। संस्कृत में, संस्कृत में आप मंगलाशासन करने लगे, जय विजयी भवा, जितम ते। वो लोग कैसे मंगलाशासन करते हैं? संस्कृत तो नहीं जानते हैं गोपाल लोग, ब्रज भाषा में समझो, जो कच्ची भाषा है वैसे। जैसे हमारे चंदूबा एक बार आए, तो किसी ने मेरे को गुजराती सिखाते थे, तब से सिखा रहे हैं, अभी तक तो पूरा सिखा नहीं हूं। बोलते थे कि कोई आते तो ऐसा पूछो कि जमिया, तो लोगों को अच्छा लगेगा। कैसे पूछने के? जमिया, अथवा खाधू, वो भी सही है, ऐसा भी आप पूछ सकते हैं। ये बोलते बोलते लोग क्या बोलते हैं, कभी गड्ढचू करके नहीं पूछने का है, अच्छा नहीं लगेगा। तो चंदू भाई जैसे आए, तो मैंने बोला कि चंदू भाई गड्ढचू करके, बोला चू कैसा है? स्वामी जी ऐसा नहीं पूछने का है, वो बहुत सामान्य भाषा नहीं। जैसे गांव के जो अनपढ़ लोग जो होते हैं और आचार विचार में जो ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे लोग बात इस तरह करते हैं, जो जात्युचित भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जात्युचित भाषा। हमारे वहां भी हम लोग जो ब्राह्मण लोग जो बातचीत करते हैं, तमिल जो बोलते हैं,
अन्य लोग जो तमिल बोलते हैं बहुत फर्क है। और ब्राह्मणों में भी जो अयंगार वर्ग के हम जो आते हैं, हम जो तमिल बोलते हैं, और अय्यर वर्ग के जो आते हैं, ब्राह्मण ही है लेकिन बोलने में फर्क है। हम वीटक नहीं बोलेंगे तमिल में, वीड बोले तो घर, सबके सब वही बोलते हैं वीटक, लेकिन हम बोलेंगे आतक, आतक वांगो, आतक वांगो, अगतिर्क वारुंगल, वो शुद्ध तमिल है वैसे, शुद्ध तमिल, दोनों सही है। लेकिन मजाक उड़ाने वाले बोलते हैं देखो भाषा ब्राह्मण भाषा ऐसा है करके, हमको देखते भी वही भाषा हमसे वो बोलेंगे। जैसे बस में जाते हैं, बोलो कि सीट देना, तो बोलेंगे हमारी भाषा बोलेंगे, मजाक करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है वो। हम बोलते हैं कि मजाक तो सब उड़ा सकते हैं भैया, ऐसी कोई कष्ट नहीं है वो, बस आप करते हैं तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन शुद्ध तमिल तो बोलते हैं, अच्छी बात है। ये भी तो तमिल है, हमको समझ में आता है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। एक भाषा से और क्या मतलब है। और बोली प्रवचन कर रहे हैं, दास तो हिंदी का नहीं है, जो जानता है वो बोलता है, समझ में तो आता है ना, आता है करके समझता है दास, नहीं आता है। हाँ, तो इतना काफी है, भाषा से और क्या मतलब है, बोलो। लेकिन आप किधर भी जाएंगे, अपना जो है ना वो हमारे साथ ही रहेगा। ये वहां से यहाँ आकर के खड़े तो हो गए आप, अब ब्राह्मण आचार्य है तो आप बोले कि आज तो प्रभु का ध्यान वही रहेगा, तो गोपालों के बीच में चले जाता हूं, तो वहां तो गए आप, वहां गए। लेकिन जाने के बाद भी वो लोग अपने हिसाब से मंगलाशासन करने लगे, जैसे गड़चू करके पूछते हैं वैसे। लेकिन आप क्या बोले, जय विजयी भवा जितम ते, तो आचार्य बोले वहां जाकर के उन लोगों के साथ शामिल होकर के भी आप संस्कृत में ही मंगलाशासन करते हैं, तो अच्छा आप इधर ही खड़े होकर के वो कर सकते थे। इसका मतलब आप किधर भी जाओ, आप हो, वो लोग है। फिर भी प्रभु उन लोगों के गोष्ठी में हम जाकर के खड़े हो जाएंगे, तो भी प्रभु उन्हीं लोगों को देखेंगे, प्रभु बोलेंगे ये वहां का है, इधर इधर आकर के खड़ा है, ऐसा। तो मंगलाशासन स्वरूप, उचित मंगलाशासन, मंगलाशासन करना चाहिए। जय हो जितम ते, जय विजयी भवा, पल्लांड पल्लांड, पोट्री तोट्रोम वाली, सब पर्याय, सब पर्याय है। अब जो भी बोलो प्रभु के सामने, जो याद आता है वो बोलो। जय विजयी भवा, ये आसान है, इससे भी आसान है जय हो प्रभु, आपकी जय हो, बहुत हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं, देवता लोग भी संस्कृत में ही बातचीत करते हैं, संस्कृत देव भाषा है, प्रभु के सामने आए हैं, थोड़ा संस्कृत में बोले हम भी। जितम ते, जितम ते पुंडरीकाक्ष, ये बोलेंगे ना प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। जितम ते, जीते रहो, अथवा हिंदी में जीते रहो, ऐसा भी बोलो चलेगा। मंगलाशासन करना चाहिए, बस मंगलाशासन करना चाहिए। संस्कृत में हम प्रभु से इस तरह बोलते हैं कि हमको ये दो वो दो, संस्कृत में ही प्रार्थना, इससे अच्छा हिंदी में जीते रहो बहुत बढ़िया है। संस्कृत में ये लाओ वो लाओ करके पूछने की जगह आप हिंदी में बोलते हैं कि जीते रहो, तो वो बेहतर है, वो अच्छा है, प्रभु को वो अच्छा लगेगा। तो मंगलाशासन पाशुर, आज अम्मा जी क्या बोलते हैं देखिए, अंद्रि उलहमळंदाई अडी पोट्री ही पोट्री, जय हो சென்றங்கு தென்னிலங்கை சற்றாய் திரள் போற்றி, பொன்றச் சகடமுதைத்தாய் புகழ் போற்றி, கன்று குணிலா விரிந்தாய் கழல் போற்றி, குன்று குடையா வெடுத்தாய் குணம் போற்றி, வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி, என்றென்றும் சேவகமே ஏத்திப் பரகொள்வான், इन्नियाम वंदोम इरंग येलोर एम्पावाई। ये पाशुर है आज का। अनरिमुलहमणंदाई, आप त्रिविक्रम बन करके आए, क्या बन करके आए, त्रिविक्रम भगवान। तो उस वक्त 3 पग मिट्टी आपने महाबली से लिया, पूरा माप लिया, पृथ्वी आकाश पाताल लोक सब आपने सब नाप लिया। उस वक्त इंद्र को लौटा दिया सब संपत्ति ऐश्वर्य। इंद्र तो लिया तो सही, भगवान बहुत शुक्रिया करके भी नहीं बोला,
शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। आप आ करके अवतार किया और महाबली के पास जाकर के एक भिखारी बन के आप गए, 3 पग मिट्टी लिया और वापस लौटा दिया सब। मैं आपका काम करूं तो मैं क्या प्रतीक्षा करूं? कम से कम जाते वक्त गिरीश भाई मेरे को एक थैंक्स बोल के जाएंगे। अब थैंक्स नहीं बोलते तो सबको मैं क्या बोलूंगा? तो यार काम किया यार, काम हो गया करके भी फोन करके नहीं बोला, बोलो ऐसे नहीं बोलेंगे हम? दोबारा आवे ना तब देखता हूं मैं। तब हम बोलते कि पिछली बार किया था, अब तो एक फोन भी नहीं आया, ये उछाल है यार। लोग पूछते ऐसा चलेगा? फोन तो करना चाहिए आपको। प्रभु बेचारे आप देखिए, ये लोग कभी फोन नहीं करते, देवता लोग काम हो जाते तो भूल जाते हैं उनको, काम हो जाते तो भूल जाते हैं। वो लोग भूल जाते, ये बड़ी बात नहीं है, हमने काम किया करके प्रभु भी भूल जाते हैं। बोल, काम हो गया तो भूल जाते हैं, हमारे जैसे ही है देवता लोग। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसने काम किया है वो भूलेगा नहीं। वो अगले बार अवश्य बोलेगा पिछली बार काम किया था, फोन भी नहीं आया आपसे, मैं किया तो उठाया भी नहीं आपने, आपके लिए काम किया, काम जैसे हो गया वैसे आप चले गए। बोलना तो चाहिए ना यार, काम हो गया करके। बस आप जो करता है उनके पास जाओ आप, अब हम नहीं करेंगे। प्रभु ऐसा नहीं बोलते। जिसने काम लिया वो भूल गया, जिसने काम किया वो भी भूल गया। बार बार करते रहते हैं, जब भी जाते हैं ये देवता लोग तब प्रभु करते रहते। तो आए, वामन बन के आए, त्रिविक्रम हुए, इतना बड़ा काम किया है तो मंगलाशासन करना चाहिए कि नहीं? जय हो करके है? हमारे वहां समझो कि ये धनुर्मास कृपा प्रवचन करके जैसे आते हैं, 1 महीना प्रवचन करके आते हैं, तो बड़े अम्मा जी क्या करते हैं, जैसे घर के अंदर जाते हैं तो बोलते कि 1 मिनट रुको, इधर ही खड़ा रहो। तो वहां आरती इत्यादि उतार के अंदर ले जाते। जैसे कैशिक पुराण, एक दिन यहाँ पुराण पठन हुआ था, इस बार इधर था तो प्रभु के सन्मुख सुबह वो किया था। एक जातिया चंडाल था, मंदिर में जाकर के रात को पाठ करके आया, सामने एक भूत आया, ये सब देखा ना, नम्पाड़ुआन वो चरित्र। वो भी मंदिर में, किसी मंदिर में सेवा करके आते हैं, तो जैसे घर के अंदर आते तो अम्मा जी क्या बोलते, 1 मिनट रुको, आरती उतारते हैं तो उसके बाद अंदर ले जाते हैं। देखो, तो ये सब काम हम करते हैं तो भी आरती उतारते हैं, तो प्रभु त्रिविक्रम अवतार किए हैं, कितना मनाना चाहिए? नहीं, मनाने वाले कोई नहीं। क्यों? राज्य वापस मिल गया तो इंद्र बोले ब्रह्मा उर्वशी मेनका सब आओ नाचो, मैं देखता हूं। बस अपना काम शुरू कर दिया, वो डांस वगैरह देखने में समय लगा दिया। बोले कि प्रभु को जाकर के एक बार एक थैंक्स तो बोल के आओ यार, इतना सा आए, इतने बड़े हुए तो कर दिया ना, काम हो गया ना, छोड़ दो यार, वो उसको भी क्यों परेशान करे? बोलो, उनको भी क्यों परेशान करे? काम में कोई व्यस्त होंगे, अभी तो डांस देखो, बहुत समय हो गया देख करके, और लाओ सोमपान जो ला, बोलते हैं ना। लेकिन लोग ऐसा समझते हैं कि देवतागण भी दारू पीते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो बोलना पड़े, वो दारू नहीं है, वो शराब नहीं है, सोमलता के रस बोलते हैं, वो अमृत जेवा बोलते हैं। हमको वो सब पढ़ना ही नहीं है। हमारे लिए तो बिल्कुल सही है, दारू सोमलता के रस सब समान ही है हमारे लिए तो, क्योंकि हमारे लिए अमृत तो प्रभु बैठे हैं, वो ही चाहिए हमको। इसलिए ये भी हमारे लिए नहीं चाहिए, वो भी हमारे लिए नहीं चाहिए। वो दारू तो है नहीं, वो बात अलग है, लेकिन हमारे लिए समान जो है, दारू के ही समान समझो, विष के ही समान समझो। प्रभु को भोग नहीं लगाया हो तो कोई भी बढ़िया चीज, जितने भी बढ़िया क्यों ना हो, वो विष का ही समान है, विष का ही समान है, समझो। तो सोमलता के रस भी तो हमारे लिए तो विष का ही समान है, क्योंकि हमारे लिए तो अमृत जो है एकमात्र भगवान और उनके भक्तों भक्तों सामने आते हैं, तो समझो कि हमारे सामने हमारी ओर अमृत बह रही है, ऐसा ही समझना चाहिए। तो अम्मा जी आज विचार करते, देखो त्रिविक्रमावतार कब हुआ? कृतयुग में ना, सतयुग में, सतयुग में हुआ वो, नहीं, सतयुग में, मालूम नहीं? मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, ये 5 अवतार सतयुग में। और त्रेता युग में परशुराम, राम। और द्वापर युग में कृष्ण, बलराम,
कृष्ण, और कलयुग के अंत में आएंगे विष्णु यशस। विष्णु यशस नामक एक ब्राह्मण के वहां प्रभु अवतार करेंगे, शंबड़ करके एक गांव में अवतार करेंगे, ऐसा लिखा है भागवत इत्यादि में बताते हैं। कल की भगवान कल की तनुर्धरणी लघयिष्यत कलि कलुषान विलुनासि पुरात्वम रंगनिकेत लुनीहि लुनीहीति अखिलमरुन्तुदम अद्य लुनीहि। पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज रंगनाथ भगवान से बोलते हैं कि अरे कल की बन के आप आएंगे कलयुग के अंत में। कल रात को बोला ना, अभी 4 लाख से अधिक साल बाकी है कलयुग में। कलयुग में अभी तो 5100 साल ही हुआ है, 4 लाख साल से 4,32,000 साल बाकी है लगभग। बोलो अंत में आएंगे। अभी तो वो अंत में जितने भी पाप लोग करने वाले हैं उतने पाप तो आज ही करने लगे, तो आप अभी आ जाओ बोलते। अभी तो हम लायक हो गए कि आप आ सके, आप अवतार कर सके, उसके लिए हम लायक बन गए। बोलो ऐसे बोलते हैं प्रभु से। तो सतयुग में अवतार, कृतयुग में वामना अवतार, तब इतना बड़ा काम किया तो किसी ने मंगलाशासन किया ही नहीं। तो अम्मा जी बोलते कि आज हम मंगलाशासन करते हैं। जय हो अंद्रिवुलहमळंदाय अडी पोट्री ही, चरणारविंदों की जय हो। भगवान इतने सुकोमल है कि अम्मा जी पास में आकर के स्पर्श करके ऐसे उंगली निकालती है, समझो इस तरह छू करके हाथ उठाती है तो वहां तो लाल लाल हो जाता है। ऐसे सुकोमल व्यक्ति भगवान कैसे, केसर दूध में स्नान करने वाले नहीं, सुकोमल व्यक्ति। तो कोई स्पर्श इस तरह अम्मा जी करके ऐसे लेते हैं तो मार्दव बोलते हैं प्रभु के, बहुत मृदुता जो बोलते हैं ना, ऐसे सुकोमल। तो ये वा प्रभु अपने चरणार विंदों से भूमि आकाश सब नापा तो कष्ट तो हुआ होगा ना, तो मंगलाशासन करना चाहिए ना। तो कोई नहीं थे, लेकिन अम्मा जी बोलते कि आज हम मंगलाशासन करते। एकमात्र एक ही व्यक्ति त्रिविक्रमावतार के समय मंगलाशासन किया, वो कौन है? हाँ, जाम्बवान एकमात्र वो थे। वो हाथ में एक डोल लेकर के उसको बजाते बजाते ऐसे बालू जैसे जाता है ना। जाम्बवान ऐसे है कि त्रिविक्रमावतार में भी थे, रामावतार में तो थे ही, और कृष्णावतार में भगवान के ससुर जी हो गए कन्हैया के, जाम्बवती को दिया। अष्टपट्ट महिषियों में एक है करके द्वारका में दर्शन देते। तो जाम्बवान एकमात्र थे मंगलाशासन करने वाले, इंद्र को डांटते डांटते। ऐसा भी कोई होंगे क्या? सब लेकर के गया तो प्रभु को एक थैंक्स भी नहीं बोला। ऐसे पल्लांड पल्लांड जितम ते करके वो ऐसे बजाते बजाते प्रदक्षिणा करने लगे, परिक्रमा। अम्मा जी बोलते कि चलो कोई बात नहीं, आज हम बोलते मंगलाशासन करते। ध्यान दीजिए, हमारे वेदांती स्वामी जी महाराज एक बात बोलते, ये पिता और पुत्री को और कोई काम ही नहीं है, ऐसा बोलते। पिता कौन? विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज, और पुत्री गोदाम्बा। दोनों का काम ही ऐसा है और कोई काम ही नहीं है। क्या काम है? गते जले सेतु बंधनम तमपनारुकुम तिरुमगणारुकुम पणी। बाढ़ आके सब नुकसान करके जाने के बाद, बाढ़ आई, बहुत नुकसान हुआ समझो, सब होने के बाद ब्रिज बनाने लगे। कोई अभी कोई बचा ही नहीं है गांव में, समझो। अब अभी कोई आकर के कोई सेतु बनाते हैं तो हम क्या बोलेंगे? तो पहले ही बनाना था यार, आप ही का राज्य था, बहुत समय तक आप ही तो शासक रहे, आपने तो किया नहीं है, ये है वो है। पॉलिटिक्स में सब तुरंत बोलते हैं ना, अभी करके क्या फायदा है, बाढ़ तो आके तो पूरा नुकसान हो गया, अभी कुछ बाकी ही नहीं। इस तरह वेदांती स्वामी जी बोलते हैं कि पिताजी और बेटी दोनों यही काम करते हैं, कब का हो चुका है। उन चीजों के लिए आज मंगलाशासन कर रहे हैं, उस वक्त करना चाहिए। मानो कि आप विदेश जा रहे थे, मम्मी के पास जा करके मैं जाके आता हूँ, 2 साल लगेगा, मम्मी कुछ बोले ही नहीं, आपको ऐसे ही बैठे थे, नाराज भी नहीं थे, मालूम नहीं, कुछ बोले ही नहीं, संभाल के जाओ, ध्यान रखना, 2 दिन में एक बार फोन करना, अच्छी तरह समय पे खाना, कुछ बोले ही नहीं मम्मी। आप भी बोले कि क्या मालूम है, कुछ मूड में नहीं है। तो 2 साल आप वहां रहे, फिर वापस आ गए, वापस भी आ गए 2-3 महीने के बाद मम्मी बोलते कि उस दिन गया था ना बेटा, तू 2 साल पहले विदेश जा रहा था ना,
तब बोलना भूल गई, संभाल के जाना बेटा। अरे क्या संभाल के जाना, जा करके 2 साल रह के तो वापस तो आ गया, आके 2 महीना हो गया अभी। जो उस दिन बोलना चाहिए वो आज बोल रहे हैं आप, मतलब ही नहीं है ना। तो वेदांती जी वही बोलते हैं कि जो उस समय करना चाहिए तो वो काम अभी कर रहे हैं। ये पिताजी पुत्री दोनों एक जैसे हैं। जो हो चुका है कब का, तो आज जितम ते पल्लांड, संभाल के रहो, क्या काम किया आपने। तो अम्मा जी बोलते तो कोई बात नहीं, उस दिन तो हम थे नहीं पास में, होते तो अवश्य करते। आज तो भगवान सद्बुद्धि दिया, अरे आज भी सब नहीं करते, हम तो करते हैं ना, तो सद्बुद्धि दिए हैं प्रभु। मंगलाशासन करना चाहिए। हम कथा सुनते हैं तो हमको लगता है कि अभी कहीं ये कथा हो रहा है, मतलब कहीं प्रभु ये कर रहे हैं, तब तो डर तो लगता है। भागवत जी सुनते हैं तो अनेक आसुरों को भगवान कंस ने भेजा भगवान को मारने। तो हमारे नेत्रों के सामने तो दृश्य ऐसा ही आता है कि वो और मथुरा में गोकुल में अभी वो हो ही रहा है। ऐसा ही समझ करके कथा सुनते हैं, ऐसा ही सुनना चाहिए। तो मंगलाशासन करना चाहिए, प्रभु बस आपको कुछ ना होवे, आप खुश रहो ऐसे। अनृबुलहमणंदाय अडिपोती सेंड्रंग तेन्निलंग शट्राय तिरल पोती। राघवेंद्र सरकार, आप देखिए गुफा के अंदर जा करके वाघ को जगा के केमचो पूछना, वो जैसे बहुत खतरनाक काम है, वैसे लंका पहुंच करके रावण से लड़के आया। लंका दुश्मन के क्षेत्र पहुंच के उनसे युद्ध करके उनको जीत करके आए। प्रभु आपकी जय हो। हाँ? ना तो जाते तो कष्ट होता है ना। तो प्रभु वहां पहुंच गए, और ऐसे कोई रावण तो कोई सामान्य तो नहीं था ना, तो वहां जा करके उनको जीत के आए प्रभु। तो आपकी जय हो। पुंड्र चगड़ अमुदयिताय, शकटासुर नामक एक असुर। तो प्रभु एक दिन झूले में थे, सो रहे थे। तो यशोदा मैया ने सोचा कि अभी अंदर काम भी करना पड़ता है, तो अंदर जाती हूं तो वो तो इधर उधर तो गिरने की संभावना है प्रभु। तो एक शकट को ला करके भगवान गिर न जाए इसलिए उस झूले के पास रख करके गए। उसमें कोई असुर आवेश किया हुआ था शकट में, उस पहिया में। तो प्रभु को मालूम पड़ गया तो लात मारा, तो वो गया। 7 महीने के थे बोले प्रभु, 7 महीने के असुर में, प्रभु 7 महीने के थे। तो वो शकट में असुर था, तो प्रभु ने लात मारा तो वो गया, कथम, खलास, आउट हो गया वो। लेकिन हमारे आचार्यों बोलते हैं कि 7 महीने की बच्चा है, आप खून ही बनाएंगे उसको, गलत बात है। हाँ उन्होंने तो मारा, अरे मारा नहीं, अम्मा जी अंदर गए, बहुत समय से दूध पिलाया ही नहीं, तो प्रभु रोने लगे। तो रोते रोते बच्चे हाथ पांव इस तरह हिलाते तो है, तो हिलाते हिलाते बेचारे उनके पांव के पास वो शकट था, तो हिलाते हिलाते लग गया तो वो मर गया। तो भगवान क्या करेंगे, वो दुर्बल था। प्रभु बलशाली नहीं थे हमारे, वो दुर्बल था, वीकनेस है, पहले प्रेशर शुगर सब कुछ है समझो, हार्ट प्रॉब्लम कोई बाकी नहीं ऐसा होगा वो। इसलिए तो जैसे धीरे से ऐसा किया वो गया। तो हमारे प्रभु खून ही नहीं है, तो पुनरचखड़ा मुदयिता उघड़ पोती, कीर्ति भी बढ़ गया भगवान का। लोग बोले कि देखो 7 महीना का है बच्चा, फिर भी एक आसुर को मार सके, ऐसे ताकत वाला, ऐसा कीर्ति भी बढ़ गया। उघड़ पोती ही जय हो, कन्न कुणिला बिरिंदाई कड़ल पोती। एक असुर आया था प्रभु को मारने, एक पेड़ के रूप में आ गया। एक असुर आया था एक वत्स के बछड़े के रूप में आ गया। प्रभु बोले दोनों को एक साथ मारना है। तो बछड़े के चारों पैरों को पकड़ करके ऐसे हाथ में लिया, ऐसे घुमा के उस पेड़ के ऊपर ऐसे मारा ना, तो पेड़ भी टूट गया और वत्स भी चला गया, बछड़ा भी। तो बस उसका गुणगान करते हैं, कुन्न कुड़या वेड़ताई गुणम पोती गोवर्धन गिरिराज, गिरिराज राज धरण, आपकी जय हो हे श्रीनाथ जी, आपकी जय हो। इस तरह वर्णन करते हैं। फिर क्या आता है,
வெண்ணு பகைக்கெடுக்கும் நின் கையில் वेल पोती ही। वेल को क्या बोलते हैं यार अब तो, ये बैंड जैसे साथ में रखते हैं ना, तो साथ में रखते हैं, तो बस उसका भी जय हो। वेन्न पखेकड़कुम। देखिए तुम्हारे हस्तगत वेलायुध, चक्रायुध के दूसरा आकार बैंत जैसे प्रभु रखते हैं, जैसे यहाँ प्रकाश स्वामी जी पकड़ते हैं, देखो इस तरह। बालो तो ठीक है, ये वेल बोलते हैं, कार्तिक भगवान के हाथ में भी होता है, वैसे सुब्रमण्य के हाथ में भी होता है, वो भी नहीं है, ये अलग होता है, मैं बाद में कभी बताऊंगा। तो ईटी भी नहीं है, और एक आयुध इस तरह आता है, वो ईटी बोलते हैं, वो भी अलग है, ये अलग होता है। वेल बोलते हैं तमिल में, क्या बोलते हैं? वेल, वेलन नहीं, वेल। तो वेल को जो पकड़ता है वो वेलन है। वैसे कार्तिक भगवान का तमिल में एक नाम है, क्या नाम है? वेलन। देवतांतर है, भी बस मालूम होवे इसके लिए बोलता है दास। वेलन बोलते, क्यों? जो वेल पकड़ता है वो वेलन है, ये वेलन वेलन मत समझना। तो वेल पकड़ने वाले वेलन, तो प्रकाश स्वामी जी भी वेलन और कन्हैया भी वेलन। வெண்ணு பகைக்கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி என்னென்னும் சேவகமே ये तिप्परगुलवान तुम्हारे वीर चेष्टितों का ही यशोगान करती हुई। आप श्री के वीर चेष्टितों का ही यशोगान करते हैं हम लोग, हमको और कुछ नहीं आता है। और कुछ आता है गोपियों को? अनिल भाई आप बोलिए, सोच करके बोलिए, और कुछ आता है? आता क्या? बस प्रभु के यशोगान करते हैं, बस, बाकी कुछ तो आता नहीं है। विक्रेय कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकम मोहवशादवोचत गोविंद दामोदर माधवेति मार्वमेन्बदो கோவிலமைத்து மாதவனென்னும் தெய்வத்தை நாட்டி ஆர்வமென்பதோர் பூவிடவல்லார் அரவதண்டத்திலும் உய்யலுமாமே। विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज गाते हैं। तो यशोगान करते हैं, इसके अलावा और कुछ तो जानते ही नहीं है। यही तो आता है, प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, यही तो आता है, नित्य निरंतर, नित्य निरंतर, लगातार 24/7, जैसे न्यूज चैनल्स में दिखाते हैं ना, 24/7, 24 घंटे 7 दिन पूरे के पूरे क्या करते हैं? जय हो, जय हो, जय हो, जितम ते जितम ते जितम ते, पल्लांड पल्लांड पल्लांड, पोट्री पोट्री पोट्री, वाड़ी वाड़ी वाड़ी, तोट्रोम तोट्रोम तोट्रोम। अर्थ एक ही है सबका। क्या क्या बोला अभी? जय हो, जय, वो भी इसके साथ मिला दो। जय हो, जय हो, जय हो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। अर्थ एक ही है। जितमते बोलो और जय विजयी भवा बोलो, पल्लांड बोलो, वाड़ी बोलो, पोट्री बोलो, तोट्रोम बोलो, जय हो बोलो, जीते रहो बोलो, अर्थ तो एक ही है। यही करने का है। जितमते स्तोत्र करके एक स्तोत्र है, जितमते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन, नमस्ते स्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज, देवानां दानवानां च सामान्यम अधिदैवतम, सर्वदा चरण द्वंद्वम व्रजामि शरणम तव। रोज पूजा करते हैं, शुरू करते हैं तो ये अनुसंधान करते। जितमते स्तोत्र हमारे मेलकोट में त्रिनारायणपुरम में सुबह मंदिर दर्शन के लिए हम जाते हैं तो बहुत सुंदर गाते हैं जितमते स्तोत्र इत्यादि। वहां के आचार्य लोग प्रभु के सन्मुख जब प्रस्तुत करते हैं तो बहुत मजा आता है। वो 4-5 दिन वहां, 4 दिन तो बहुत कम पड़ेगा, 10-15 दिन रुकेंगे तो रोज ये सुनेंगे आप तो कंठस्थ हो जाएगा वो। इस तरह ही ज्यादातर हम लोगों ने सीखा। स्तोत्र इत्यादि जो भी है, किसी के पास बैठ करके अध्ययन किया वो बहुत कम। जो सुनते सुनते जो आ गया, ये श्री शैलेश दया पात्रम विभक्त्यादि गुणात्मम, यहाँ की भी जो आप लोग बोलते हैं वो ज्यादातर क्या आते हैं, पुस्तक साथ में रख के सुनते सुनते जो आता है ना,
वो हम जब अध्ययन करते एकदम विधिवत बैठ करके सीखते हैं तब भी नहीं आता है। नित्य निरंतर सुनते रहे तो वो कान में फिर गूंजता रहता है, फिर तो कंठस्थ हो ही जाता है। तो जितंते स्तोत्र बहुत अद्भुत स्तोत्र है, तो कभी आप लोग सीखेंगे। तो इस पाशुर में अम्मा जी क्या करते हैं, मंगलाशासन करते। एक प्रश्न उठता है यहाँ, प्रभु को देख करके आप खुश रहो, ऐसा बोलना सही है? आप बोले गिरीश, वो कैसे सही है? वो बड़े नहीं है हमसे, हैं? हमारे ही बेटे हमको देख करके पिताजी आप खुश रहो, आप अरे इतना बड़ा हो गया क्या तू, इधर आ करके देने के लिए तैयार नहीं होंगे पिताजी लोग। क्या समझ रखा है बेटा, हैं? मैं बाप हूं तेरा, अब तो छोटे है, आ करके मेरे को आप खुश रहो पिताजी, जन्मदिन है, आप खुश रहो हमेशा, ऐसा। तो कैसे सही है ये? सही है अनिल भाई, प्रभु को देख करके खुश रहो बोलना? वो बराबर है, उम्र में तो सब में बड़े हैं, उम्र तो ठीक है, सब में बड़े हैं वो, सर्वाधिक है, सर्वस्मात पर है, परावर है। तो कैसे हम बोल सकते हैं आप खुश रहो? नहीं, तो क्या करें अभी? बस आप बोलेंगे तो बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे, इसमें क्या है? बोलना सही है, बोलना सही है, प्रभु चाहते हैं, अच्छा लगता है, प्रभु को अच्छा लगता है। और मंगलाशासन तो बहुत लोग किए हैं। श्री वचनभूषण दिव्य शास्त्र में एक ग्रंथ है, उसमें लोकाचार्य स्वामी जी महाराज इस तरह बताते हैं, इवर्तम चक्रवर्ती श्री जनकराजन तिरुमघल विश्वामित्रन श्री दंडकारण्यवासिगणान ऋषिகள் तिरुवड़ी महाराजर श्री नंदगोपर श्री विदुरर पिल्लयुरंगाविल्लिदासर अयोध्यावासिகள் बहुत लोग किए। जय हो जितमते पल्लांड पोट्री वाड़ी तोट्रम जीते रहो जय विजयी भवा, इस तरह मंगलाशासन करने वाले जो उन लोगों का लिस्ट है वो बहुत बड़ा है। इसलिए कोई गलत नहीं है, लिस्ट बड़ा है, बड़ा लिस्ट है तो पूरा बोलेंगे आज। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं श्रीमान जी? लिस्ट बड़ा है तो लिस्ट पूरा देख करके साइन कर। सबसे पहले कौन है? चक्रवर्ती राजा दशरथ, उन्होंने मंगलाशासन किया है। राजा दशरथ नित्य निरंतर यही चाहता था कि मेरे राम खुश रहे हमेशा, मेरे राम हमेशा खुश रहे। श्री जनक राजन, जनक महाराजा बोलते हैं, यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव, यम सीता मम सुता, मम सुता मेरी बेटी बोलता है राजा दशरथ। क्या बोलता है सीता को? मेरी बेटी। क्या बड़ी बात है, सब पिता वही बोलते हैं बेटी को देख करके मेरी बेटी। राजा दशरथ बोलता है तो उसमें बात है, वजन बढ़ता है उसमें, मेरी बेटी। क्यों? किसी भी चीज पर अभिमान नहीं करने वाला जनक। हम तो बेटी को भी बोलते हैं मेरी बेटी, और गाड़ी है तो बोलते हैं कि हमारी गाड़ी, घर हमारा घर, मोबाइल हमारा मोबाइल, नहीं बोलते, सब में अभिमान करते हैं, इसलिए बेटी पर भी अभिमान रखते। जनक राजा बाकी सब में अभिमान नहीं रखते, वो बोलता है कि मेरा करके कुछ है ही नहीं बोलने वाले। जनक जब अम्मा जी को देखते हैं तो बोलता है कि ये मेरी बेटी है। अम्मा जी की जो वैलक्षण्य जो है इस तरह है, अभिमान दूर, मतलब अभिमान नहीं रखने वाला बंदा भी अम्मा जी को देखेगा ये तो हमारे है, ऐसे। इसलिए यहां बात है, यम सीता मम सुता, मम सुता मेरी बेटी। क्या बोलते हैं? मेरी बेटी। जैसे यमुनाचार्य जी बारंबार बोलते हैं मेरे दादा, मेरे दादा। किसको बोलते हैं? यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज नाथ मुनि स्वामी जी को बोलते हैं मेरे दादा। पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मत वृत्तम चिंतयित्वा। पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य, मेरे दादा, मेरे दादा, मेरे दादा, मेरी बेटी, मेरी बेटी। कौन बोलते हैं मेरी बेटी? ऐसा नहीं बोलने का है कि यमुनाचार्य जी बोलते थे मेरी बेटी, मेरी बेटी। जनक राजा बोलता था मेरे दादा, मेरे दादा, उल्टा ना हो जाए। जनक राजा बोलते थे मेरी बेटी सहधर्मचरी तब।
भद्रम, भद्रम बोलते हैं राम को देख करके, भद्रम। हमारे तमिल में आज भी हम बाहर जाते तो माता जी भद्रम, अर्थ किसी को मालूम नहीं, यही बोलेंगे भद्रमा पोइटुआ, भद्रम संभालना, ऐसा समझ के बोलते हैं। भद्रम का अर्थ होता है मंगल, भद्रम का अर्थ होता है मंगल। नाम भी रखते हैं ना, भद्र, भद्र नाम रखते हैं। बलभद्र कौन है? बलराम जो है, बलभद्र बोलते हैं उसको, बलभद्र। तो भद्रम माने मंगल। तो भद्रम ते, कौन, किसने बोला भद्रम ते राम को देख करके? जनक महाराजा, वो बोले। और अम्मा जी ने भी, सीता जी ने भी मंगलाशासन किया। आद्वार मनवव्राज मंगलानी अभिदद्युषी, रामायण में आता है। तो अम्मा जी ने मंगलाशासन किया। और विश्वामित्र, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम्। विश्वामित्र ने मंगलाशासन की। इतना ही नहीं, दंडकारण्यवासी जितने भी ऋषि थे वो सब, दंडकारण्यवासी ऋषि लोग, उन लोगों ने मंगलाशासन किया। कैसे किया? जैसे राम गए तो बोले प्रभु आप खुश रहो, आप खुश रहो। सब हैरान थे, राक्षसों से बहुत हैरान थे ऋषि लोग। एक का हाथ नहीं, एक का पांव नहीं, एक का नाक नहीं, एक का जीभ नहीं। राक्षस लोग आके बोले कि जीभ जुबान बाहर निकालो। क्यों? जीभ होगा तभी मंत्र बोलेगा ना तू, तभी हवन करेगा ना, लाओ करके काट के गए। बोले हाथ होगा तभी आहुति देगा ना तू, तो हाथ काट के गए। तो सबने विचार किया राम आएंगे ना तो हम अपना कष्ट बताएंगे राम को। लेकिन जैसे राम आए तो सौम्य चंद्र जैसे राम को देख करके अपना कष्ट भूल करके सब बोले कि आप खुश रहो। मिलने से पहले क्या बोलते थे? आएंगे तो हम बोलेंगे, सब कष्ट बताएंगे, हम राम को पूरा समझाएंगे, बस उनके सिवाय कोई रक्षक नहीं है। लेकिन जैसे राम को देखा तो किसी को याद ही नहीं आया अपने कष्ट। तिरुपति लोग जाते हैं ना, अंदर घुसते घुसते ये विचार करते कि एक ही पल मिलने वाला है, तो उनके सामने ये मांगना है, वो मांगना है, ये बोलना है, वो बोलना है। पास में जाते तो क्या गजब दिखते हैं यार, मस्त दिखते, प्रभु जय हो बोल के बाहर आ जाते हैं। बेचारे कोई कोई बंदा आंखें बंद करके दर्शन करके आ जाता है 1 मिनट। बोले कि कहा कुछ देखा ही नहीं? क्यों? मैं तो पास में गया तो आंखें बंद कर दिया। तू जाना ही नहीं था फिर? ध्यान से दर्शन करके प्रभु आपकी जय हो, बस इतना बोल के निकल जाने का है। क्यों प्रभु से कुछ नहीं मांगना है? आप भी सोचते होंगे स्वामी जी ये बारंबार क्यों बोलते हैं आप, उनसे नहीं मांगे तो किससे मांगे, उनसे नहीं मांगे तो किससे मांगे। बात सही है। मैं मेरे पिताजी के पास जा करके मैं बोलूं कि मेरा नाम ये है, आपको पता है, मैं बोलूं, पिताजी क्या बोलेंगे? अपने आप रखा क्या है नाम आपने? अरे मैंने तो रखा, मेरे को नहीं मालूम है, तू मेरा बेटा है, तेरा नाम ये है, तेरे को जो चाहिए सब मेरे को पता है बेटा। हा? तो प्रभु के पास जाकर के बस दास का गोत्र इत्यादि अर्चना करवाते हैं। इस गोत्र का हूं, इस नक्षत्र का हूं, इस राशि का हूं, प्रभु के सामने जाकर। अरे जन्म मैंने दिया तेरे को, मेरे को ये सब मालूम नहीं है? राशि नक्षत्र वार इत्यादि मेरे को ही बोलेगा तू? हा? तो इस तरह प्रभु से मांगने की क्या जरूरत है? मंगलाशासन ही करना चाहिए। तो दंडकारण्यवासी ऋषिगण ने किया और त्रिवड़ी हनुमान जी ने किया। बोलो, एक अद्भुत प्रसंग है वो, कभी बताएगा। और जटायु ने किया, उसके बाद नंद जी ने किया, विदुर जी ने किया। विदुर जी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, विदुर जी। और हमारे आचार्य धनुर्दास स्वामी जी महाराज, रामानुज स्वामी जी महाराज के प्रिय शिष्य धनुर्दास स्वामी जी महाराज, चुरिया जैसे बोलते हैं ना, एक छोटी सी एक आयुध आता है, चुरिया बोलते हैं शायद, चूरी जैसे, वो रखते थे पास में, हमेशा हमेशा रखते थे सवारी में। लोग पूछते थे ये क्यों रखते हैं? बोले कि कभी भगवान की सवारी में भगवान को कुछ गड़बड़ होवे ना, तो उसी समय में मेरे हृदय में ये लगा कि मैं मर जाऊंगा। बोलो, मतलब मेरे हाथ में ये देखेंगे तो प्रभु अपना ख्याल रखेंगे। बोलेंगे कि अपने को कुछ गड़बड़ी हो जाए तो ये सुसाइड कर लेंगे तो प्रॉब्लम होगा हमारा, तो मैं कारण नहीं बनूंगा उसका। प्रभु को अपने आप का ख्याल रखेंगे ना, फिर वो अपने आप का ख्याल रखेंगे ना। तो इस तरह वो हमेशा वो रखते थे, आपको कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा।
और अयोध्या वासी जितने भी है, राम के पीछे तो मंगलाशासन किए हैं। सर्वान देवान नमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्विनः। तो इस तरह सबके सब मंगलाशासन किए हैं। तो अम्मा जी आज के पाशुर में मंगलाशासन करती है, प्रभु को जय हो जय हो जय हो। आपको ऐसा नहीं बोलना था कि चल के आइए, सभा मंडप में आइए करके जो बोला हमने वो नहीं बोलना था, कष्ट दिया आपको हमने, ये कष्ट नहीं देना था। तो जय हो के मंगलाशासन करते हैं। तो आप सब भी प्रभु के सामने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? जय हो जितम ते, जय विजयी भवा, पल्लांड वाणी तोट्रोम, जीते रहो, ये सब बोलेंगे। इनमें से एक बोलेंगे तो भी काफी है। 7-8 बोले थे कुछ याद नहीं आता है, 7-8 बोले थे कुछ याद नहीं आता है, ऐसा सोच के नहीं आ जाने का है मंदिर जा करके। जो याद आवे वो एक बोलने का है, पूरे 7-8 बोलना है ऐसी बात नहीं है। तोट्रोम मडनंजम, आழ்वार गाते, तोट्रोम मडनंजम, हारे हुए हम सब आपके सामने प्रभु, आप हमेशा जीते रहो, हम हारे हुए हैं। तोट्रोम का अर्थ होता है हम हारे हुए हैं, आपके गुण के सामने हम हारे हुए हैं। प्रभु ने सामने આગળ જઈને એમને જોઈને શું બોલવાનું? જીતમ તે, જય હો, એવું બોલવાનું, બાકી કશું માંગવાનું નથી। હા, પ્રભુ બધું જાણે છે, આપશે બધું, આપણા માટે લાયક ચીજે અવશ્ય आपसे, आपको पढ़े नहीं। तो इसलिए अम्मा जी की तरह हम भी नित्य निरंतर मंगलाशासन करते रहेंगे। तो भूल चूक माफ कर जो, आप लोगों से पूछता, सबसे सुनने वालों से, प्रभु से नहीं। भूल चूक माफ कर जो, लेने योग्य बातों को स्वीकार करो। और रात्रे 9 वागे અહીંયા उपदेश रत्नमाला प्रवचन गोष्ठी में अवश्य पधारो, पधारी ने कृपा करजो। जय श्रीमन नारायण। और आज का पाशुरानुसंधान सब साथ मिलकर के करें। அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாய் அடிபோற்றி சென்றங்கு தென்னிலங்கை செற்றாய் திரள் போற்றி கொன்ற சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி கன்று குணிலா எரிந்தாய் கழல் போற்றி குன்று உடையா எடுத்தாய் குணம் போற்றி வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி என்னென்னும் சேவகமே ஏற்றி ஏத்தி பறைகொள்வான் இன்றியாம் வந்தோம் இரங்கேலோரெம்பாவாய்। श्रीमत्ये विष्णुचित्तार्यमनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलम्।